हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम 8वें नंबर का टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ओम का नियम। ये काफ़ी फेमस नियम है, काफ़ी फेमस लॉ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपरों में काफ़ी बार आता है और काफ़ी इसका उपयोग भी होता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि न बदला जाए, मतलब इन अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब मैथमेटिकली देखें तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, R इज इक्वल टू V ओवर I। R को यहाँ पर चालक के पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं, जो V ओवर I का एक निश्चित अनुपात है। अगर V ओवर V एंड I में अगर हम ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और इसका जो स्लोप होता है tan थीटा V ओवर I, वो चालक के पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ओम के नियम में मुख्य रूप से बात यह है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तभी ये नियम लागू होता है। और भौतिक अवस्था परिवर्तन का मतलब है ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल चालक के नहीं बदलने चाहिए, तब विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, इसे आप याद कीजिए, समझिए। इसके आगे अनुगमन वेग जो मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन या उत्पत्ति, इस ओम के नियम को हम सिद्ध करेंगे अनुगमन वेग के आधार पर। तो यहाँ पर एक चालक है AB, इसकी लंबाई, चालक की लंबाई को L माना है। इसको हमने इसके सिरों पर हमने A और B के सिरों पर विभवांतर पैदा किया है, वोल्टेज दिया है V। तो जो विभवांतर पैदा करने के बाद चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा धनावेश की दिशा में बहती है और ऋण आवेश के विपरीत दिशा में बहती है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है विभवांतर लगने के बाद अनुगमन वेग से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति कर रहे हैं। ये हमने अनुगमन वेग की परिभाषा में पढ़ा है। तो अनुगमन वेग से ये सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो चालक की लंबाई बराबर L, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, सिरों पर विभवांतर कैपिटल V, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग VD और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर B बटे L, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE वाले सूत्र से F बराबर QE। तो Q के स्थान पर हमने इलेक्ट्रॉन का आवेश रखा है, क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तब यहाँ पर V बराबर U प्लस AT वाले सूत्र से देखेंगे तो लगाएंगे इसके अंदर हम। तो वैद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण A बराबर F बटे M। F का ये वाला मान इसमें रख दिया तो कैपिटल E इंटू स्मॉल ई बटे M। तो V बराबर U प्लस AT वाले सूत्र से देखें तो प्रारंभिक वेग 0, तो VD बराबर 0 प्लस A टाउ, टाउ यहाँ पर श्रांतिकाल है। A का ये वाला मान यहाँ रख दिया हमने, तो VD बराबर V का मान, ये वाली E जो है E का मान V बटे L रख दिया यहाँ पर, तो VE टाउ बटे ML। लेकिन हमने विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पिछली वीडियो में पढ़ाया था, I बराबर NEA VD। तो यहाँ से VD बराबर I बटे NE रखकर यहाँ से B बटे I का अनुपात निकाला,
जो V बटे I का जो अनुपात है वो mL/ne² टाउ A। तो अगर ताप ना बदले, स्थिर ताप पर mL/ne² टाउ A एक स्थिर वैल्यू रहती है। हम ये मतलब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में लंबाई ना बदले, क्षेत्रफल ना बदले, ताप ना बदले। अगर लंबाई नहीं बदले, क्षेत्रफल नहीं बदले, ताप नहीं बदले, तो ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर आती है। तो ये तीनों ही चीज़ें आती हैं, भौतिक अवस्था ना बदले। तो ओम के नियम में ये कहा था कि भौतिक अवस्था ना बदले तब V बटे I का मान स्थिर रहता है। तो यहीं पर इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो V बटे I बराबर R, यहाँ से निकालेंगे तो ये पूरा मान जो है R के बराबर होता है। R बराबर mL/ne² टाउ A। तो यहाँ पर V बटे I एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। यही ओम का नियम है, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है, ये पेपर में कई बार डेरिवेट करने के लिए आया है। इसे अच्छी तरह से डेरिवेट कीजिए, समझिए। थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में।